पंजाब कांग्रेस में आज बड़ी टूट सामने आई है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे, इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। पंजाब कांग्रेस में आज एक तरह से बड़ी टूट सामने आई है। पहले भी पंजाब कांग्रेस के कुछ नेता, बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए थे और आज भी यह बड़ी खबर मिल रही है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजकुमार वेरका बीजेपी में शामिल होंगे। पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन कांग्रेस चूंकि पंजाब में चुनाव हार गई और इसके बाद कांग्रेस में बिखराव सामने आ रहा है। राजकुमार वेरका बीजेपी में शामिल होंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में आज बड़ी टूट मुमकिन है और राजकुमार वेरका के अलावा भी कई और चेहरे ऐसे हैं जिन पर नजर है, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब कांग्रेस में बिखराव सामने आ रहा है, एक बड़ी टूट सामने आ रही है। इस वक्त यह बड़ी खबर है कि राजकुमार वेरका बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बलबीर सिद्धू भी बीजेपी में शामिल होंगे। एक और नाम गुरप्रीत कंगर, ये भी बीजेपी में शामिल होंगे। सभी कांग्रेस के जाने पहचाने चेहरे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब कांग्रेस में आज बड़ी टूट। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, उनमें राजकुमार वेरका प्रमुख नाम है। इसके अलावा बलबीर सिद्धू वो भी बीजेपी में शामिल होंगे, यह सूचना इस वक्त मिल रही है। गुरप्रीत कंगर बीजेपी में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब कांग्रेस में एक बड़ी हलचल है, बड़ी टूट है। और पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, इसके बाद सुनील जाखड़, और अब देखिए पंजाब कांग्रेस के कई नामचीन चेहरे, कई बड़े चेहरे जो पिछली कांग्रेस सरकार जो पंजाब में थी उसके सदस्य रहे, मंत्री रहे, उनके नाम सामने आ रहे हैं कि वो पार्टी तो छोड़ेंगे ही, साथ ही बीजेपी में शामिल भी होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरप्रीत कंगर बीजेपी में शामिल होंगे। राजकुमार वेरका, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, राजकुमार वेरका बीजेपी में शामिल होंगे, यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जी मीडिया संवाददाता गुरप्रीत इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। गुरप्रीत, जरा विस्तार से बताइए कौन कौन से चेहरे हैं, कौन कौन से नाम हैं जो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, आज कांग्रेस को, पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, जिनमें से दो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इसके अलावा पूर्व विधायक हैं, कुल मिला के 5 से 6 लोग हैं, बड़े नाम हैं जो आज कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लेंगे। सबसे बड़ा नाम पंजाब के पूर्व सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू कांग्रेस छोड़ रहे हैं आज, वो शामिल हो जाएंगे बीजेपी में। उसी के साथ डॉक्टर राजकुमार वेरका, जिनके पास कैबिनेट रैंक था, वो आज कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। गुरप्रीत सिंह कांगड़, तीसरे कैबिनेट मिनिस्टर, वो शामिल होंगे। श्याम सुंदर अरोड़ा इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, पूर्व इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कैप्टन गवर्नमेंट में, वो आज जो है कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सो कुल मिलाकर 4 तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इसके अलावा एक पूर्व विधायक हैं केवल सिंह ढिल्लों, वो बरनाला से, वो कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे। सो आज ऊपर नीचे देखा जाए तो 5 बड़े झटके जो हैं कांग्रेस को एक साथ लगेंगे। कांग्रेस इलेक्शन हारने के बाद पंजाब में बिल्कुल हाईकमांड का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है और कांग्रेस की जो लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप है, उसका रोल बहुत मिनिमल रह गया है। सो इस तरीके से देखा जाए तो आज कांग्रेस के लिए एक चीज और है, नेता अपना सियासी भविष्य देखकर चलते हैं। मुझे आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो बहुमत के साथ वहां आई, बड़ा तगड़ा सपोर्ट जनता का मिला, लेकिन कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या है और बीजेपी के साथ जाने की वजह क्या है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इस चीज को समझना होगा कि पंजाब का इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो है एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम है पंजाब में।
पॉलिटिकल वैक्यूम ही इस चीज की ओर लीड किया है कि एक बिल्कुल नई पार्टी जो है उसको 92 सीट्स मिल गई यहाँ करके, और उसने कुछ वादे किए और 92 एक बड़ा जो मैंडेट था वो एक नई पार्टी को मिल गया। इस तरह के नए चेहरों को मिल गया जिनको लोग जानते भी नहीं थे। लोगों ने इस तरीके से वोट किया कि जिनको कभी देखा तक नहीं था उनको वोट कर दिया। जो लोग लोगों के साथ पहुंच नहीं बना पाए थे उनको वोट कर दिया। तो एक वैक्यूम तो था, उसी वैक्यूम का नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी अपने आप को स्टैब्लिश कर पाई पंजाब में। लेकिन अब इसी वैक्यूम को देखते हुए बीजेपी समझ रही है कि पंजाब में एक तरह का वैक्यूम है, और कांग्रेस की जिस तरह की स्थिति है, कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, और कांग्रेस का जो स्पेस था, जितना वोट बैंक है, जो कोर वोट है कांग्रेस का, वो सारा इधर उधर छिटक रहा है अभी। और कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं उनको साथ में लाया जाए तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का एक रिवायती वोट बैंक था उसको रिटेन किया जा सकता है, उसको बीजेपी संभाल सकती है। आप हमारे साथ ही रहिए। एक देखिए ये ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिन जिन चेहरों का जिक्र जी न्यूज कर रहा है, जिन जिन चेहरों की जानकारी आपको दे रहा है, एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं सोफे पर। और ये देखिए जो पेन शॉट है, एक तरह से पूरा घूमते हुए जो मोबाइल पर शूट किया गया, और देखिए वो सारे नेता जिनका जिक्र गुरप्रीत भी कर रहे थे, साथ में सुनील जाखड़ भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। यह बहुत दिलचस्प तस्वीर है। रविंद्र कुमार जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जरा बताइए, सुनील जाखड़ की बड़ी भूमिका इसमें देखें, क्योंकि जो नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं उन्हें यह तो लग रहा होगा कि कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी में आ रहे हैं तो कुछ नया सोचकर सुनील जाखड़ इनके विषय में कुछ नया सोच रहे हैं। बिल्कुल राम, देखिए सुनील जाखड़ की भूमिका वही होने वाली है जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हुई थी, जिनके कारण से वहां पर बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान वहां पर अभी मुख्यमंत्री है। पंजाब में भले ही सत्ता नहीं हो, लेकिन कांग्रेस से जिस तरह से अब विखंडन हो रहा है, वहां पर राजेंद्र कौर भट्टल मिलती हैं, जेपी नड्डा से मिलती हैं, सुनील जाखड़ बीजेपी ज्वाइन करते हैं, अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ अलायंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, उनको लगता है कि आने वाले 2-4-5 साल में अगर कोई भविष्य है, सियासी भविष्य है, तो बीजेपी के साथ है। क्योंकि जो समीकरण है, देखिए इसके पहले, इस चुनाव से पहले कहा जाएगा, भले ही इस बार आम आदमी पार्टी की वहां लहर थी क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ वोट पड़ा था, लेकिन बीजेपी का अपना वोट बैंक है, थोड़ा सा बड़ा भी है, और शहरी क्षेत्रों में बीजेपी लगातार वहां पर कोशिश करी कि उसका जनाधार बढ़े, और सुनील जाखड़, अमरिंदर सिंह और दूसरे जो आज शामिल हो रहे हैं, उनसे वो देहाती इलाकों में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े नेता हमेशा खुद वहां पर हैं, तो वो एक रणनीति के तहत ही कांग्रेस के जो वहां के स्थानीय नेता हैं उनको पार्टी में शामिल करा जा रहा है, और कांग्रेस को भी लग रहा है कि अब उनका भविष्य कांग्रेस पार्टी में नहीं है। अगला भविष्य, सियासी भविष्य उनका सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है अगर वो आम आदमी पार्टी में नहीं जाते हैं तो। बिल्कुल। और जरा ये भी बताइए, ये ज्वाइनिंग कब होनी है? क्या आज ही ये प्रक्रिया चलेगी? कौन ज्वाइन कराएगा? कुछ ऐसी सूचना आई है क्या? देखिए आज वहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह गए हुए, हालांकि उनका खेलो इंडिया प्रोग्राम में शरीक होना है शाम को, लेकिन 3:30 बजे वो बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के स्थानीय नेताओं से, प्रदेश के नेताओं से सियासी हालात पर चर्चा करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.